हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 10th का जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था उस पर डिस्कस किए थे। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे। कौन सी? जो नई वाली बुक में आई है। पुरानी वाली बुक में 1.2 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कि जो भी नंबर दिए गए हैं इनको किस में लिखना है? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो, जैसे 140 है, 140 को हम क्या करेंगे? इस फॉर्म से हम क्या करेंगे? उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 140 है, उसका सबसे पहले हम छोटे नंबर जो प्राइम नंबर है, सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर है, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला छोटा नंबर कौन है? 2 है, तो 2 से करते हैं। तो 2, उसके बाद यहाँ पर आता है 70, यानी कि 270 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आता है 140। उसके बाद फिर से 70 को हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 35। उसके बाद 35 है, अब 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा ना, तो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये किससे होगा जाकर? तब ये होगा जाकर 5 से। 5 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। उसके बाद 7 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो उसके बाद हम 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ये वाले जो प्राइम नंबर्स हैं 2257, 2257 हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और एक अच्छे वे में हम क्या करते हैं? 140 के इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल कर रख देते हैं। देखो यहाँ पर 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2, 5 एक बार आया तो 5 1 7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 156 को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं। तो 156 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। पहले 2 से डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 78 आएगा। उसके बाद 78 को भी 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 39 आएगा। 39 को 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो किससे करेंगे? तो 3 से करते हैं। 3 से करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो 3 + 9, अगर इसको हम जोड़ दें कितना आएगा? 12 आएगा। और जो ये 12 है ना, ये तुम्हारा 3 से डिवाइड है, तो 39 आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ये तो वैसे ही दिख रहा है, तो यहाँ पर 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है भाई, तो उसको हम ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। तो 2 2 3 13, 2 2 3 13, इसको एक अच्छे वे में इस तरीके से हम ये प्राइम फैक्टर्स ऐसे हम कॉपी में लिख देंगे। 2 देखो 2 बार है तो 2 बार आ गया, 3 एक बार है 3 एक बार आ गया, 13 इस तरीके से तुम्हारा 156 का प्राइम नंबर निकल गया। उसके बाद आता है 3825। इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं? तो इसको हम 2 से अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पर है वो नंबर है 5 डिजिट है। 5 जो कि है वो 2 से डिवाइड नहीं है, तो हम क्या करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि इसके जो भी नंबर दिए हैं, जो भी तुम्हारे पास नंबर है उसके क्या करो? सभी जितने भी डिजिट उसमें है उन सब का सम कर लो। 3 है, 8 है, 2 है, 5 है, 3 है, 8 है, 2 है, 5 है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18 आएगा। 18 है, ये 18 जो है ये 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब है 3825 ये नंबर भी पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं 1275। इसके बाद 3 है, फिर से ये देखो इधर कितना आएगा? इसका अगर हम सम करेंगे 1 + 2 + 7 + 5, ये कितना आएगा? 15 आएगा। 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 1275 भी 3 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद आता है 425। 3 से देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 425। अब 425 अब किससे डिविजिबल होगा? ये अब तुम्हारा 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इनका सम कितना आएगा? 4 2 6, 6 5 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये किससे होगा? जाकर अब 5 से डिवाइड होगा। तो हम उसके बाद 5 से डिवाइड करते हैं, 85 आया। 85 को फिर से 5 से डिवाइड करते 17 आया। 17 है खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 17 को 17 लिख देते हैं। अब हम इसको इस तरीके से उतार लेते हैं। 3 3 5 5 70, देखो 3 2 बार आया, 5 2 बार आया, 17 एक बार आया। अब 3 की पावर 2 हम लिख देते हैं, ये वाला अब तुम्हारा ऐसे कॉपी में लिख देंगे। 3 की पावर 2 क्योंकि 2 बार आया है, 5 2 बार आया है और 17 एक बार आया, तो ये तुम्हारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब अगले क्वेश्चन देखिए, अगले पार्ट जो है इसके 5005 7429, इसको भी देख। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है? 5005 जो किससे डिविजिबल होगा? पहले 5 से, उसका यहाँ पर आएगा 1001। अब 1001 ना तो 2 से होगा ना तो 3 से होगा, और 5 से तो हो चुका है। इसका मतलब ये अब अगले प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो अगला प्राइम नंबर कौन है? 7, तो 7 से करते हैं तो यहाँ पर आएगा 143। उसके बाद 143 है, अब ना तो ये 7 से होगा नहीं, उससे के अगले नंबर कौन है प्राइम? उसका अगला नंबर कौन सा प्राइम? 11, तो 11 से करते हैं, आएगा यहाँ पर 13 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 143 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो 13 है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 13 को ऐसे ही लिख देंगे 5000
5 के ये तुम्हारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। इस तरीके से हम कॉपी में मेंशन कर देंगे। उसके बाद है 7429। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम क्या करेंगे, आप 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे, लेकिन ये किसी से डिविजिबल ही नहीं होगा। तो किससे होगा? ये होगा 17 से। ये ऐसा प्राइम नंबर है जो 17 से कट जाए। 17 ऐसा प्राइम नंबर है जो इसको पूरी तरीके से डिविजिबल कर देगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर है अभी तक। फिर क्या करेंगे? वैसे सबसे छोटा तो 2 है, लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए सबसे छोटा 17 है पहला प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आंसर आएगा इतना 437, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम 19 से करेंगे, 7 और किसी से ये डिविजिबल ही नहीं होगा। अब 19 से करेंगे तो 23 आएगा। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम 17, 19, 23 इस तरीके से उठाकर रख देंगे और ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका।